हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक। एंड डिजिटल लॉजिक में ऑलरेडी हमने बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की मूव कर रहे हैं, जो कि है सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। उससे पहले थोड़ा सा जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे, जो क्या क्या चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था वो था नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारा था लॉजिक गेट। लॉजिक गेट था, तो उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। और लॉजिक गेट का ही सब पार्ट बोले, जिसको हम अलग यूनिट में रखे थे, वो था मिनिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन को भी हम कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था कम्बिनेशनल सर्किट। तो हमने कम्बिनेशनल सर्किट को भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, और अब हम लोग सबसे लास्ट जो यूनिट है सीक्वेंशियल सर्किट, उसके ऊपर मूव करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट को। ओके, तो इतना जो हमारे पास चैप्टर्स है, और भी चैप्टर्स हैं तो उसको भी करवाया जाएगा, बट जो हमारा मेन चैप्टर्स है डिजिटल लॉजिक में, इतना ही है। ओके, तो सीक्वेंशियल सर्किट को अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं जो सीक्वेंशियल सर्किट आखिर है क्या। ओके, जैसे हमने कम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा थे, वैसे ही समझते हैं आप सीक्वेंशियल सर्किट आखिर है क्या। उससे पहले इसको करते हैं डिलीट यहाँ से। ओके, सीक्वेंशियल सर्किट, तो जैसे हमारे पास कम्बिनेशनल सर्किट था, तो कम्बिनेशन सर्किट में क्या था, वहाँ पे हमारे पास मेमोरी नहीं था। वो क्या कर रहा था, विदाउट मेमोरी वहाँ पे हमारा जो काम चल रहा था। बट सीक्वेंशियल सर्किट में मेरा क्या होता है, मेमोरी का भी कंसेप्ट आ जाता है। मेमोरी इन द सेंस यहाँ पे जो है फीडबैक और मेमोरी साथ में, जो भी हम प्रीवियस काम करे हैं उस चीज को होल्ड करके नेक्स्ट में उसका क्या आउटपुट रहेगा, उसका क्या इफेक्ट रहेगा, उसके ऊपर वो काम करता है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी के टी मतलब आप सर्किट समझिएगा, ठीक है। ए सर्किट विथ फीडबैक, और फीडबैक क्या होता है ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फीडबैक मतलब होता है आउटपुट का कुछ पोर्शन लेके इनपुट में लगा देना, उसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। ओके, तो फीडबैक एंड मेमोरी आर कॉल्ड, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया सीक्वेंशियल सर्किट का। सीक्वेंशियल सर्किट, तो ऐसा ऐसा सर्किट जिसमें मेरा मेमोरी भी हो और साथ में फीडबैक भी हो, उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। इसके बारे में थोड़ा सा और एक पॉइंट लिखे तो हम ऐसा कहते हैं, यहाँ इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट ऑफ द एस ई क्यू मतलब सीक्वेंशियल समझिएगा, सी के टी मतलब सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट हम ऐसा बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्या, डिपेंड्स ऑन प्रीवियस प्रीवियस आउटपुट एज वेल एज प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनपुट। तो सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है उसके प्रीवियस में क्या आउटपुट था एंड अभी इनपुट में क्या आ रहा है। तो वो दोनों के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। आई होप आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, जो हमारे पास कम्बिनेशनल सर्किट था और सीक्वेंशियल सर्किट था। तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं यूनिवर्सिटी में कभी कभी, सीक्वेंशियल सर्किट एंड कम्बिनेशनल सर्किट में डिफरेंस लिखने के लिए। ओके, तो उसके लिए आपको उसका जो डिफिनेशन था वो आना चाहिए, उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट था वो आना चाहिए, और साथ में इसका भी आपको पॉइंट आना चाहिए। इसका अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम के हेल्प से इसको बताएं, ये कहना क्या चाहता है सीक्वेंशियल सर्किट, तो ये कहना चाहता है, ये मान लेते हैं मेरे पास एक सीक्वेंशियल सर्किट है, और ये सीक्वेंशियल सर्किट में यहाँ पे हम इनपुट दिए। इनपुट हम कलर चेंज करके देते हैं, ये हम यहाँ पे इनपुट दे दिए, ठीक है। इनपुट मान लेते हैं दे दिए एक्स। ओके, और यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है क्यू मान लेते हैं, आउटपुट अभी आ रहा है, और इसके जो है प्रेजेंट में मेरे पास क्यू था और इनपुट मेरा एक्स था, और अभी जो आया उसको हम क्यू प्लस बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले में क्यू था। ओके, क्यू यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट भी चल रहा है और प्रेजेंट भी चल रहा है, तो क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू मेरा है प्रीवियस स्टेट या प्रीवियस आउटपुट बोल सकते हैं। ये मेरा क्या है, प्रीवियस आउटपुट क्यू, और ये जो है क्यू प्लस ये क्या है, प्रेजेंट आउटपुट है, और एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा इनपुट है, ये क्या है, मेरा इनपुट है। तो सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करवाते हैं, तो सीक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें फीडबैक भी होता है और साथ में मेमोरी भी होता है। ओके, और सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट है
वो डिपेंड करता है जो हमारा प्रीवियस आउटपुट कैसा था, एज वेल एज अभी हमारा प्रेजेंट में इनपुट कैसा आ रहा है। ओके, तो वो दोनों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इतना चीज क्लियर हो गया, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सिक्वेंशियल सर्किट में कुछ कुछ टॉपिक है उसको बता देते हैं, कौन कौन सा टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा सिक्वेंशियल सर्किट। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो लैचेस के ऊपर चलेगा। ठीक है, लैचेस लैचेस में उसके बाद हमारा जो होगा लैचेस से हम लोग क्या करेंगे, फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। उसके बाद हमारा फ्लिप फ्लॉप चलेगा। तीसरा उसके बाद होगा रजिस्टर का, रजिस्टर्स का। उसका अगला जो मेरा होगा काउंटर्स का। ठीक है, काउंटर्स। तो मेनली सिक्वेंशियल में जो है टॉपिक बोले तो इतना है, इसका बहुत सारा सब टॉपिक भी है, तो सबको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिक्वेंशियल सर्किट का सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है लैचेस। चलिए उसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लैचेस को। तब ये समझते हैं लैचेस आखिर होता क्या है। ठीक है, ये लीची जैसा कुछ लग रहा है, बट यहाँ पे लैचेस मतलब होता क्या है वो समझते हैं। तो लैचेस जैसा कि हम ऑलरेडी जो है लॉजिक गेट वाले टॉपिक में एक चीज हम बताए थे, वहाँ पे हम बताए थे जो बेसिक मेमोरी एलिमेंट हम किसको बोलते हैं। तो बेसिक मेमोरी एलिमेंट हम उस तरीका के, अगर थोड़ा सा आपको याद दिलवाए तो इस तरीके से हम नॉट गेट को कनेक्ट करे थे और इस तरह से इसका हम फीडबैक लेके इस तरह से कनेक्ट कर रहे थे। तो उसको हम लोग बोले थे क्या, बेसिक मेमोरी एलिमेंट। तो यहाँ पर भी लैचेस जो मेरा है, लैचेस को हम लोग बोलेंगे, इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट पहले लिख देते हैं। तो लैचेस को हम लोग बोलते हैं बेसिक मेमोरी एलिमेंट, बेसिक मेमोरी एलिमेंट। ये मेरा क्या है, बेसिक मेमोरी एलिमेंट है। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, हम ई एल ई लिख देते हैं एलिमेंट। उसके बाद इसके बारे में सेकंड पॉइंट बोले तो सेकंड पॉइंट में क्या है, ये लैचेस जो होता है वो क्या है, आर लेवल ट्रिगर्ड। अब ये लेवल ट्रिगर्ड क्या होता है, उस जो हम ट्रिगर्ड डिस्कस करेंगे लगभग 3-4 क्लास बाद हमारे पास ट्रिगर्ड आएगा, तो वहां पे आप समझ जाएगा ट्रिगर्ड मतलब होता क्या है। तो लैचेस मेरा क्या है, लेवल ट्रिगर्ड है। ओके, यहाँ पे लैचेस के बारे में और एक पॉइंट, लैचेस हैज टू आउटपुट विच इज कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो लैचेस में दो आउटपुट रहेगा जो कि एक दूसरे का कंप्लीमेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसका हम क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम इस प्रकार से हम बना सकते हैं। जो मेरा बेसिक मेमोरी एलिमेंट था पहले कैसा था, जब हम जो लॉजिक गेट में पढ़े थे तो हम कुछ इस तरह का बेसिक मेमोरी एलिमेंट पढ़े थे। दो नेटवर्क का कनेक्ट किया जा रहा है और साथ में उसका जो है फीडबैक लेकर उसका इनपुट में कनेक्ट कर दिया जा रहा है। तो ये मेरा क्यू था और ये क्यू कम्प्लीमेंट था। ओके, तो इसी चीज को क्या कर रहा है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कर रहा है, इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम बना दे रहे हैं। एक नॉट गेट ऊपर और दूसरा नॉट गेट, क्योंकि दो नॉट गेट है तो दो नॉट गेट बना दिए। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास क्या है आउटपुट आ रहा है ये दोनों का, तो ये वाला जो आउटपुट आया इस आउटपुट को लेके हम क्या कर रहे हैं, इसके इनपुट में कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके आउटपुट को लेके इसके इनपुट में कनेक्ट कर दे रहे हैं। सेम इसी प्रकार से इसके आउटपुट को लेके हम क्या कर रहे हैं, इसके इनपुट में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, इधर आ रहा है क्यू कम्प्लीमेंट और इधर आ रहा है क्यू। तो ये क्या है, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। तो यही मेरा क्या है, बेसिक मेमोरी एलिमेंट एंड जिसको हम लोग बोलते हैं लैचेस। ओके, तो आई होप आपको जो थोड़ा सा पॉइंट है इसके बारे में वो क्लियर होगा, जो लैचेस क्या है और मेरा ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट मतलब क्या हुआ। ओके, अब यहाँ पे एक जो है प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम क्या आया, जैसे कि यहाँ पे हम दो इनपुट हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे पहला इनपुट यहाँ पे है, दूसरा इनपुट यहाँ पे है। देखिएगा, ये एक इनपुट टर्मिनल है, एक ये इनपुट टर्मिनल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आउटपुट आया। लेकिन यहाँ पे जब हम इनपुट देना चाहेंगे तो इनपुट हम कैसे देंगे, यहाँ पे देखिएगा वायर इससे कनेक्ट है। तो जब हम इनपुट देना चाहते हैं इसमें, तब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम इनपुट देते हैं तो ये यहाँ से कनेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट देना चाहेंगे तो बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, वायर को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट, जो कि क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए ये जो हम बनाए हैं इसको क्या किया गया, नैंड गेट से रिप्लेस किया गया। तो नैंड गेट से जब रिप्लेस होगा तो वो क्या करेगा, तो बना लेते हैं नैंड गेट। ओके, ये नैंड गेट बना। ओके, और यहाँ पे आउटपुट सेम, यहाँ से मेरा आउटपुट। ओके, अब यहाँ से क्या कर रहा है कि इसका जो है आउट लेके यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा है। सेम इसी प्रकार से इसका जो है आउटपुट को लेके इसके इनपुट में कनेक्ट कर दे रहा है। ओके, ये तो हो गया। और साथ में यहाँ पे एक एक टर्मिनल जो खाली है, इस टर्मिनल को हम बोलते रहे वाई।
और इस टर्मिनल को हम लोग बोल दे रहे हैं एक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो हमारे पास है इधर, इसको बोल दे रहे हैं क्यू, और ये क्या है मेरा क्यू कम्प्लीमेंट। ओके, तो सेम उसी प्रकार से जैसे हम नॉट गेट के हेल्प से बनाए थे उसी प्रकार से यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर हम इनपुट आप देना चाहेंगे तो यहाँ पे हमको वायर को बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो नैंड गेट से हम क्या किए, उसको रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पे जो है मेरा, अब एक चीज और याद रखेगा, जो नैंड गेट में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट मेरा क्या है, एक भी इनपुट अगर मेरा हाई है, सॉरी एक भी इनपुट अगर मेरा जीरो है, तो उसका जो आउटपुट होगा वो वन रहेगा। नैंड गेट का ये प्रॉपर्टी है कि अगर एक भी इनपुट अगर जीरो है तो उसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा हाई। अब ये हम क्यों बोले, इसका मतलब क्या है, तो इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं गाइस। ओके, किसका ट्रुथ टेबल, ये जो यहाँ पे हम सर्किट बनाए, इस सर्किट का ट्रुथ टेबल हम बनाना चाहेंगे। तो बना लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे मेरे पास एक एक्स है एंड एक्स वाई है, और उसके बाद एक मेरा क्यू है एंड क्यू कम्प्लीमेंट है। ओके, मतलब एक आउटपुट है और इनपुट है। यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक्स और यहाँ पे वाई, यहाँ पे हम लेते हैं क्यू, यहाँ पे ले लेते हैं क्यू कम्प्लीमेंट। अब ट्रुथ टेबल तो बना लिए। अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाने के बाद देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो हमारे पास दो इनपुट का टर्मिनल है, इनपुट का दो टर्मिनल है, तो कितना आउटपुट आएगा, सॉरी कितना यहाँ पे इसका कम्बिनेशन हो सकता है। तो कम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही पॉसिबल है। ओके, जब यही पॉसिबल है तो हम 0 0 सप्लाई कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे हम अगर 0 दे रहे हैं और यहाँ पर भी 0 दे रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम एक टर्मिनल पे क्या किए, 0 दी थी। अब यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है क्या, ये क्या है क्यू कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्यू कम्प्लीमेंट आया। यहाँ पे क्या है क्यू है, तो यहाँ पे क्या आया क्यू आया। ओके, एक इनपुट में क्या है जीरो, दूसरा इनपुट में क्या है क्यू कम्प्लीमेंट। तो नैंड गेट क्या करता है, ए डॉट, यहाँ पे हम क्या करते हैं ए नैंड बी लगाते हैं, तो ये क्या करता है दोनों का कम्प्लीमेंट करके हमारे जो वैल्यू है उसको, दोनों अगर 0 0 रहता है तब भी वन कर देता है। अब यहाँ पे देखिए, एक मेरा क्या है क्यू कम्प्लीमेंट है, एक मेरा क्या है क्यू कम्प्लीमेंट है, और एक क्या है जीरो। तो जैसे ही नैंड में हम जीरो दिए, एक भी इनपुट मेरा अगर जीरो हुआ तो क्या करता है वो वन रिटर्न करके दे देता है। दूसरा क्या है उससे उसको मतलब नहीं रहता है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा वन, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा वन, मतलब क्यू का वैल्यू क्या आ गया, क्यू का वैल्यू वन आ गया, तो यहाँ पे वन लिख देते हैं। और सेम वैसे ही यहाँ पर भी एक इनपुट क्या है जीरो है, तो क्यू कम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, क्यू कम्प्लीमेंट का भी वैल्यू क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हो गया। तब थोड़ा सा यहाँ पे देखेगा, ये जब क्लियर हो गया, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो देखेगा, क्यू का वैल्यू भी वन है और क्यू कम्प्लीमेंट का वैल्यू भी वन है। तो क्या एक साथ क्यू एंड क्यू कम्प्लीमेंट का वैल्यू सेम हो सकता है क्या, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या होना चाहिए, अपोजिट वैल्यू होना चाहिए, तो ये जो है इनवैलिड है। जब हम 0 0 सप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो ये क्या है इनवैलिड है, ये हो ही नहीं सकता है। सेम आते हैं उसी को फॉलो करवाते हुए अगला इनपुट के लिए। एक्स मेरा क्या है और वाई मेरा क्या हो गया, अब वन हो गया। जब मेरा वाई वन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा क्यू हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा ये क्यू डॉट वन का कम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे तो जीरो दिया, तो ये तो इसका वैल्यू तो क्या रहेगा, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू तो वन ही रहेगा, क्योंकि एक इनपुट में क्या है जीरो है, तो इसका वैल्यू वन ही रहेगा। अब यहाँ पे जब हम वन दिए तो इसका वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे जब हम वन दे दिए हैं तो क्या हो गया, ये यहाँ से जब हम वन दिए इसका वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा, जब हम इसमें जीरो दिए, तो ये जीरो दिए तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया मेरे पास वन। जब वन हो गया तो वन कहाँ पे आया, ट्रेवल करके वन यहाँ पे आ गया, तो ये भी वन, ये भी वन, वन डॉट वन, वन डॉट वन का कम्प्लीमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, सेम उसी प्रकार से अब यहाँ पे ये वाला इनपुट लेते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ओके, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, इसको मिटाते हैं गाइस, और उसके बाद इसको इसको भी मिटा देते हैं, और साथ में इसको भी मिटा देते हैं। ओके, ये क्या हो गया, क्या मिट गया ये। ओके, तो चलिए यहाँ पे इसको ही करते हैं। ओके, अगला मेरा क्या है, एक्स का वैल्यू हो गया वन, ये वन हो गया, और ये क्या है जीरो है। जब वाई का वैल्यू जीरो है तो क्या दे देगा, इनपुट में दे देगा वन, इसका वैल्यू वन आ गया। जैसे ही इसका वैल्यू वन आ गया तो क्यू कम्प्लीमेंट क्या हो गया, वन हो गया, तो वन डॉट वन, वन का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया जीरो। सेम उसी प्रकार से अब मेरा क्या है, वन वन दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी वन और यहाँ पर भी वन। जब एक्स का वैल्यू वन है
और यहाँ से क्यू कम्प्लीमेंट आ रहा है, तो क्यू कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्यू कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। सेम इसी प्रकार से यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे क्यू आ रहा है और वन आ रहा है, तो वन डॉट क्यू का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्यू कम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया क्यू कम्प्लीमेंट। तो ये चीज आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ पे क्यू दे रहे हैं, पहले क्या था, पहले भी क्यू था, तो यहाँ पर भी क्यू आ रहा है। यहाँ पे क्या था, क्यू कम्प्लीमेंट था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू कम्प्लीमेंट ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेट था वही अभी प्रेजेंट स्टेट में ही आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग होल्ड कंडीशन। क्या ये प्रीवियस वैल्यू को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। होल्ड कौन से वैल्यू पे कर रहा है, जब एक्स का वैल्यू वन ले रहा है और वाई का वैल्यू वन ले रहा है, तब क्या कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है प्रीवियस इनपुट को। ओके, आई होप आपको समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं। ओके, समझ में आया तो चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए ये थोड़ा सा याद रखिएगा किस प्रकार से हम कर रहे हैं, और होल्ड कंडीशन क्या है, इनवैलिड कंडीशन क्या है। ओके, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो ये मेरा क्या है, इसी आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इसी सिस्टम को, इसी लैचेस को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उसी को कॉपी कर लेते हैं या फिर चलिए बना लेते हैं। ओके, तो गाइस बना ले, थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मेरा क्या है, एक नैंड गेट। ओके, यहाँ पे भी मेरा क्या है, एक नैंड गेट, और इस नैंड गेट से हम इनपुट ले रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पे ज्वाइन कर ले रहे हैं, यहाँ से भी इनपुट लेके हम लोग जो है यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो मेरा आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं क्यों, यहाँ पे आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं क्यों, कम्प्लीमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा करने वाले हैं इसको ट्विस्ट। ट्विस्ट इन द सेंस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे हम नॉट गेट कनेक्ट करवा देते हैं इससे, इसको हम बोल दे रहे हैं आर, इनपुट में बोल दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक नॉट गेट कनेक्ट करवा के यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं एस। इसी को, ये जो हम सिस्टम बनाए हैं इसी सिस्टम को बोला जाता है एस आर लैच। एस आर फ्लिप फ्लॉप का हम बात नहीं कर रहे, अभी हम कर रहे हैं एस आर लैचेस का बात कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एस आर, या फिर आप डायरेक्टली साथ में इसको चिपका के लिख सकते हैं एस आर लैचेस, एच आर लैच इसको बोलते हैं। ओके, इसी सिस्टम को हम लोग एस आर लैच बोलते हैं। अब ये चीज तो हो गया, एस आर लैच हमने समझ गया क्या है ये। तो ये मेरा क्या हुआ, नैंड गेट के जरिए हमने क्या किया, एस आर लैच को, एस आर मतलब क्या है, सेट रीसेट, एस आर का मतलब क्या है, सेट रीसेट, एस आर का मतलब समझ सकते हैं सेट रीसेट लैच, क्या है, सेट रीसेट लैच। अब इसको सेट रीसेट लैच क्यों बोलते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों बोलते हैं। तो इसका हम पहले ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ओके, इसका हम लोग ट्रूथ टेबल डिजाइन कर लेते हैं, ये हो गया। और इसका एक हम ले लेते हैं ऊपर में बनाने के लिए, और यहाँ पे एक तो हो गया एस और एक आर का, एक हो गया क्यू एंड एक क्यू कम्प्लीमेंट का। ओके, तो ये हो गया एस, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, ये हो गया क्यू कम्प्लीमेंट। इसके 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 पॉसिबिलिटी है। जब 0 0 सप्लाई कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, और 1 1 पे क्या हो रहा था, 1 1 पे मेरा क्यू क्यू ही रह जा रहा था, क्यू कम्प्लीमेंट ही रह जाता है। इससे बस हम इससे एनालाइज करके लिख रहे हैं, ठीक है। जब इनपुट में हम जो दे रहे हैं उससे क्या आ रहा है आउटपुट। फिर यहाँ पे अगर हम 0 1 देते हैं तो 0 और 1 देते हैं, एस में हम दिए 0, सॉरी इसमें एस में हम दिए 0 तो यहाँ पे आ गया 1, आर में दिए 1 तो यहाँ पे क्या आ गया 0। जब 1 0 मेरे पास रहता है तो जहाँ पे 0 रहता है वहाँ पे तो आता है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, और उधर जो हो जाता है वह जाता है 0, उधर क्या हो जाता है 0, तो 1 0 पे क्या होता है 0 1, तो 0 1 आ गया। सेम उसी प्रकार से अगर मेरा 1 0 है, अगर ये है 1 तो यहाँ पे आ गया 0, और ये 1 है तो ये 0 है तो यहाँ पे आ गया 1, तो 0 1 पे क्या है, 0 1 पे मेरा 1 0 है तो यहाँ पे हो गया 1 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है मेरा 1 1, तो 1 1 पे क्या है, ये आ जाएगा 1 1 पे जो वैल्यू है 1 1 मतलब 0 0 पे क्या है 1 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1। तब यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है तो इसको करते हैं हम सही, यहाँ पे जो 1 0 होगा और यहाँ पे 0 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 एंड 1। अब यहाँ पे देखिएगा 0 1 तो हो गया। अब यहाँ पे हम जैसा इनपुट दे रहे हैं उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे ये वाला कंडीशन दोनों एक साथ कंप्लीमेंट नहीं हो, ये तो क्या है इनवैलिड है, ये तो हमारे पास इनवैलिड कंडीशन है, तो इसको हम बोल देते हैं क्रॉस क्रॉस कर देते हैं, ऐसा इनपुट हो ही नहीं सकता है। ओके, उसके बाद ये जो है प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रख रहा है तो इसको हम बोल दे रहे हैं होल्ड कंडीशन है ये। और ये क्या कर रहा है,
ये हमारे पास 1 एंड 0 कर दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेट कर रहा है ये। और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है रिसेट। ये कर रहा है सेट एंड ये कर रहा है रिसेट। अब यहाँ पे देखिएगा सेट एंड रिसेट का मतलब क्या है। जैसे हम दे रहे हैं 0 एंड 1, एस में दिए 0 तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया 1। और आर में दिए हम क्या, आर में दिए 1 तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, 1 0 है, 1 एंड 0 है। तो जो वैल्यू है मेरा उसको क्या कर रहा है, सेम से पहले जैसा वैल्यू बना दे रहा है, मतलब सेम वैल्यू वही को रिपीट कर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 1 0 दे रहा है तो यहाँ पर भी मेरा 1 0 आ रहा है, जो कि वैल्यू को क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ये इसका मतलब क्या है। इसको हटा देते हैं आप। ओके, ये तो कुछ ज़्यादा ऊपर भाग जा रहा है, इसका जो है थिकनेस थोड़ा सा करना पड़ेगा छोटा। अब थिकनेस छोटा होता किधर से है वो तो मुझे पता नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, क्लियर हुआ इसका। बस आपको ट्रूथ टेबल है वो बनाना चाहिए, और किस प्रकार से मेरा हो रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। और उसको रिलेट करने के लिए ऑलरेडी हम यहाँ पे बता चुके हैं किस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो एस आर लैच जो कि क्या करता है, सेट एंड रिसेट करने का काम करता है। ओके, अब ये जो मेरा है, ये जो हम एक्स एक्स लिखे हैं इसको आप इनवैलिड बोल दीजिए, या फिर इसको आप फॉरबिडन बोल सकते हैं, नाम है बस फॉरबिडन। या फिर इसको आप बोल सकते हैं डोंट केयर, जो आप पढ़े होंगे मिनिमाइजेशन में, तो इसको बोलते हैं डोंट केयर, मतलब यूज नहीं है इसका कोई, यूजलेस है ये। ओके, तो इस तरह से आपको जो सर्किट दिया रहेगा उस सर्किट को आपको जो है ट्रुथ टेबल में डिजाइन करने आना चाहिए। और मेन थिंग है कैसे हम ट्रुथ टेबल के वैल्यू को फिल कर रहे हैं वो आपको करने आना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो हम फ्लिप फ्लॉप किए हैं, अब यहाँ पे ये तो मेरा जनरली आप पढ़े होंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लैच का बात कर रहे हैं। तो लैच का जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप में हम कैसे इसको इंटरचेंज करेंगे, तो एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं, उस पॉइंट से आप समझ जाएगा क्या उसको करना है। तो लैचेस विथ कंट्रोल phenomena are called फ्लिप फ्लॉप। क्या, लैचेस में जब हम क्या करते हैं कंट्रोल फिनोमेना को अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या हुआ, लैचेस विथ कंट्रोल फिनोमेना और कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ऑलरेडी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, ये क्या है लेवल ट्रिगर्ड है, इसमें जो इनपुट है वो क्या होता है आपस में कंप्लीमेंट के फॉर्मेट में रहता है। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ किस तरह से हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल फेना मतलब क्या हुआ वो समझते हैं, इसको चलते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं लेके। ओके, इसी चीज़ को कॉपी कर ले या फिर बना ही लेते हैं, तुरंत से बन जाएगा। लैचेस विथ कंट्रोल फेनोमेना मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। तो ये मेरा क्या था, इस तरह से हम बना रहे थे, ये नोट नैन गेट कनेक्ट कर रहे थे, ये भी नैन गेट, और इधर से हम लेके इधर कनेक्ट करते रहते, इधर से लेके हम जो है इधर कनेक्ट कर दे रहे थे, और साथ में यहाँ पे और यहाँ पे ले रहे थे, यही कर रहे थे। तो ये मेरा क्या था, लैचेस था, लैचेस था। ओके, ये मेरा लैच है, इसको सी एच, ये मेरा क्या है लैच है। और इस लैच से अगर हम फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम कंट्रोल फेनोमेना को अप्लाई करेंगे। क्या इसमें हम कंट्रोल फेनोमेना का अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा नैन गेट तो है ही। ओके, यहाँ पर भी नैन गेट तो है ही, हम इस तरह से कनेक्ट तो कर ही रहे हैं। ओके, इस तरह से हम तो कनेक्ट कर ही रहे हैं। ओके, कनेक्ट कर ही रहे हैं, और यहाँ से मेरा आ रहा है एक ऐसा आ रहा है और एक आ रहा है इस तरह से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा है इस इनपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इस इनपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब यही दो इनपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नैंड गेट कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक नैंड गेट कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम बोल देते हैं ये मेरा एस है और ये मेरा आर है। ओके, और यहाँ पे ये दोनों कब काम करेगा, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्लॉक यहाँ पे इसको देंगे। ठीक है, क्लॉक मतलब यहाँ पे हम सिग्नल देंगे जहाँ आप इसको काम करवा सकते हैं। तो ये जो मेरा है इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। जब लैचेस में हम क्या करते हैं कंट्रोल फिनोमेना को अप्लाई कर देते हैं तो उसको बोल देते हैं फ्लिप फ्लॉप। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो चीज़ है इसी, ये क्या है, ये ऑलरेडी वहाँ पे हम बता चुके हैं, ये वाला क्या है लैचेस है। तो ये क्या है, ये है लैचेस, ये क्या है लैच जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसी लैच में हम क्या कहें कंट्रोल फिनोमेना को अप्लाई कर दिए तो उसी को हम बोल रहे हैं फ्लिप फ्लॉप। आई होप आपको जो है फ्लिप फ्लॉप का फंडा थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। ओके,
तो यहाँ पे मेरा क्या है, क्लॉक मतलब होता क्या वो समझ लेते हैं। तो क्लॉक जैसे ऑलरेडी हम बता दिए, इसका मतलब क्या होता है, सिग्नल देना जहाँ आप यहाँ पे काम करवा सकते हैं। क्लॉक 1 मतलब सिग्नल दे दिया, क्लॉक 0 मतलब सिग्नल अभी नहीं मिला है, काम वो नहीं कर सकता है। ओके, तो जब भी हम फ्लिप फ्लॉप में क्या करते हैं, सिग्नल अप्लाई कर देते हैं, वो क्या करता है, काम करता है। अब यहाँ पे जब भी हम कोई फ्लिप फ्लॉप को बनाते हैं तो उसका कुछ कुछ स्टेप्स होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, जब फ्लिप फ्लॉप वाला डिस्कस करेंगे तो वहीं पे हम कर लेंगे। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए इतना चीज़ जो फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे लैचेस हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद कैसे हम सर्किट से उसका ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, वो सब आपको क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम जो है ये सीक्वेंशियल सर्किट उसको डिस्कस कर लिए। देन उसके बाद हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो डिस्कस किए। देन उसके बाद हमने लैचेस को डिस्कस किया, लैचेस मतलब होता क्या है। और लैचेस के बाद हमने उसका जो भी है एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम की बेसिस पे हम उसका आउटपुट बताए हैं, और आउटपुट में कौन पॉसिबल है और नहीं है वो बताए हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं, उसके बाद हम सिंपल सा एक फिर से सर्किट डिजाइन किए हैं, उसमें हम क्या किए हैं, एक एस प्रोवाइड कर दिए हैं और एक आर, और उसी को हम बोल दे रहे हैं एस आर लैचेस। ओके, और लैचेस मतलब क्या होता है, वो मेमोरी एलिमेंट है। तो मेमोरी क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। तो जहाँ पर भी जो मेरा प्रीवियस स्टेट है वो वहाँ पे रिटेन रह जाता है, वहाँ पे होल्ड होकर रहता है, तो हम उसको बोल देंगे लैचेस। जरूरी नहीं एस आर ही, या फिर जो है मेरा जे के, जो भी फ्लिप फ्लॉप जो जो भी लैचेस मेरा प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा तो उसको हम बोल देंगे लैचेस। तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट ही है क्या, बेसिक मेमोरी एलिमेंट है। तो ये तो मेमोरी को होल्ड करके रख ही रहा था, 0 और 1 को होल्ड करके रख रहा था। सेम उसी प्रकार से ये डायग्राम बनाया तो ये भी क्या कर रहा है, होल्ड करने का काम कर रहा है, तो ये भी क्या है, मेरा लैचेस है। सेम ये भी हम बनाए तो ये क्या कर रहा है, होल्ड करने का काम कर रहा है, तो ये भी क्या है, लैचेस है। ओके, तो आई होप आपको लैचेस का फंडा क्लियर हो गया, और लैचेस से कैसे फ्लिप फ्लॉप बनाता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग फ्लिप फ्लॉप को अब स्टार्ट करने वाले हैं, और वहाँ पे बहुत सारा टाइप का फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम लोग करेंगे। ओके।